जो मनुष्य सभी कर्म प्रति की तथा उसके फल के प्रति की आसक्ति को सब तरह से त्याग के संसार के आश्रय से रहित हो गया है तथा परमात्मा में सदा तृप्त है, वो कर्मों को योग्य रीते करता है, फिर भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेंद्र हीरावानी मेरे YouTube चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 401 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 4 श्लोक 20। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। कर्म करने के बाद उसका फल अवश्यम भावी है। फल ये तो कर्म का स्वाभाविक परिणाम है। कर्म का फल नहीं मिलेगा ऐसा गीता कहती नहीं, लेकिन फलाकांक्षी न बनिए। फल की आशा मन में रख के काम करोगे तो काम की मिठास चली जाएगी। प्रेम से भजन गाना और पगार या पुरस्कार के लिए गाना, इसमें आसमान जमीन का फर्क है। संगीत शिक्षक पगार लेके गाता है, कलाकार पुरस्कार के लिए गाता है, लेकिन भक्त भगवान की भक्ति में तल्लीन होके पूजन के हिसाब से गाता है। मीरा की भक्ति का असल रंग दूसरे किसी के कंठ में देखने को नहीं मिलता है, इसका यही कारण है। तानसेन के गुरु हरिदास का संगीत हृदय स्पर्शी था, इसके लिए तानसेन फीका लगता था। इसका कारण अकबर बादशाह ने पूछा, तभी तानसेन ने कहा कि मेरे गुरु जगदीश्वर को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं, जबकि मैं आप दिल्लीश्वर को प्रसन्न करने के लिए गाता हूँ और मेरे गुरु ऊपर वाले जगदीश्वर को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। अब ये जगदीश्वर और दिल्लीश्वर का जो फर्क है, ये हमारे संगीत में भी रहने ही वाला है। फलाकांक्षा के बगैर लिखी हुई ज्ञानेश्वरी में आज भी उतनी मिठास है। बाजार भाव और हृदय के भाव में यही तो फर्क है। भावताल में भाव अगर बाजार का है तो ताल लोगों का होता है, और अगर भाव जो हृदय का है तो ताल प्रभु का होता है। किसके ताल पे नाचना, ये मनुष्य को खुद नक्की करना चाहिए। भक्त तो भगवान को भी नचाते हैं। न नाचे उसी के ताल पे, तुझे ताल है खुद का। अरे तेरे ताल पे तो जगत का नाथ भी नाचता है। मीरा, सूरदास, नरसिंह, चैतन्य, नामदेव इत्यादि के जोड़ साथ में भगवान नाचते थे। कर्म फल का संग छोड़ने के बाद जो फल मिलता है वो प्रसाद गिना जाता है। इसके लिए उसके दुष्परिणामों से बच सकते हैं। कर्म फलासंग से मिला हुआ धन वृत्ति बिगाड़ देता है, कीर्ति की मस्ती निर्माण करता है और विद्या घमंड निर्माण करता है। मनुष्य नित्य तृप्त होना चाहिए। रमत मनुष्य सहज तरीके से खेलता है, सहज खेलता है। वैसे ही तृप्त मनुष्य जीवन की रमत भी ऐसे ही सहज तरीके से जीते हैं। माँ जैसे उसकी छोटी बेटी के साथ खेलती है, वैसे ही ये महापुरुष संसार में खेलते हैं। पति के हाथ में हाथ देने के बाद स्त्री का भाग्य नहीं रहता है, वो प्रभु के हाथ में हाथ देके, तो वैसे ही प्रभु के हाथ में हाथ देके ऐसे लोग ऐसे ही जीते हैं। ये लोग निराश्रय मतलब के केवल प्रभु के भरोसे पे जीते हैं। लोकाश्रय, राज्याश्रय या तो देवाश्रय के नाद में पड़े बगैर कर्म प्रवृत्त होने वाले लोग करके भी कुछ भी नहीं करते हैं। और भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों की कर्म की जिम्मेदारी मेरी है। आज इतना ही दोस्तों, कल के लिए पारण करके रखते हैं। निराशीर्य
चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेन वीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते रहें। कल इंडिपेंडेंस डे है तो इंडिपेंडेंस डे की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।